हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते आंसर कराने वाला हूं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार वीडियोज अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, Cu2+। ठीक है, जो Cu2+ जो है वो संक्रमण तत्व के आयनों में सबसे अनुचुंबकीय है। ठीक है, याद रखिए अनुचुंबकीय है Cu2+, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Cu, Ag और Au। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। मुद्रा धातु यानी जिसका यूज हम मुद्रा यानी रुपए पैसे बनाने में करते हैं, जैसे में Cu यानी कॉपर, Ag किसको यानी चांदी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और Au यानी सोना। ठीक है, तो तीनों का यूज क्या किया जाता है, मुद्रा बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नर। ठीक है, आपको मालूम हुआ आज समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा वर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन एक द्विलवण का उदाहरण है। ठीक है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से कोई एक है सो द्विलवण का उदाहरण है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, पोटासियम। ठीक है, तो पोटासियम जो होता है वो एक द्विलवण का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, बाइडेंटेड यानी जिसमें 2 ठो लिगैंड किस में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, डाइएमीन है जिस कारण इसमें बाइडेंटेड यानी इसमें 2 ठो लिगैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, PtC2H4Cl3 माइनस यानी निगेटिव आयन है उस पर। ठीक है, इसमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इसका राइट आंसर आ जाएगा +2। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो विनाइल हैलाइड का इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CH3- डबल बॉन्ड CH2 और कार्बन के ऊपर ब्रोमोस दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एंजाइम क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं, जितने भी प्रोटीन है वो सभी एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन ईथर है। तो ईथर का होता है सिर्फ O। ठीक है, डबल यानी इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, R-OR, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R-O-R, यानी इसको हम बोल सकते हैं O। क्या होता है O, याद रखिएगा। ईथर का सिर्फ O होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फार्मिक अम्ल को चंद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन ऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3-CH ऊपर में अल्कोहल दिया हुआ है, फिर -COOH का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ 2 पर दिया है अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 अल्कोहल तो पहले होगा। ठीक है, अल्कोहल नहीं है, OH दिया हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्सी दिया हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक मेथित प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिड है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। ठीक है, क्वेश्चन था इसका CH3-CH के ऊपर जो ऑक्सी यानी ऑक्सीहाइड्रेट दिया हुआ है, हाइड्रोक्सी -COOH यानी अम्ल दिया हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर, इसको हम देखिए कभी भी जिस साइड से अगर आसानी पड़ता हो उस साइड से उसको काउंट किया जाता है। ठीक है,
तो इसको हम इस साइड से काउंट करेंगे 1 2, यानी 2 पर आ रहा है क्या, हाइड्रोक्सी, इसका नाम हम 2 हाइड्रोक्सी, और 3 ठो है मेथ इथ प्रोप, यानी इसको हम बोलते प्रेप प्रोप, और लास्ट में सिरल OH यानी OIC लास्ट में आएगा, ठीक है। इसको मतलब प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, याद रखिएगा। 12 का आंसर बी होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन टॉलेन का अभिकर्मक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए AgNH3 का हॉल 2 प्लस आयन इसमें, यानी धन आयन है, ठीक है, याद रखिएगा। टॉलेन का अभिकर्मक AgNH3 का हॉल 2 और धनात्मक आयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी HCHO, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड। कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है? हाइड्रोएल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हाइड्राइड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। लैक्टोज एक ऐसा सैकेराइड है जो दूध में उपस्थित रहता है, याद रखिएगा, लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आप लोगों को नहीं मालूम हो तो आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी विटामिन ऑप्शन नंबर सी है ना, जो बी और सी दोनों दिया देगा। इसका मतलब विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, यानी आपका जो विटामिन ए, बी, सी और डी, ये चारों विटामिन आपको जल में घुलनशील है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय से, ठीक है। अग्न्याशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, ठीक है। आपको मालूम होगा इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं टीबी, ठीक है, टीबर ऐसे करके कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन से रोग होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जनन क्षमता में कमी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो गया है तो उसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों को ऐसा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन का, ठीक है। प्रकृति रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 और दोनों साइड मिथाइल दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। CH3 नीचे ऊपर दोनों दिया हुआ, फिर लास्ट में आपको ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिए। तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपिन, ठीक है। अब इसको कैसे हम मालूम करेंगे उसका आपको यहाँ पर देखिए, आप पहले समझिए। पहले कभी भी आपको बताएं जो शॉर्ट टर्म होता है उस साइड से उसको काउंट किया जाता है। तो इसमें तो फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है ना, यहाँ देखिए हाईलाइट, ये क्या है? हैलोजन है। आपको मतलब सबसे लंबा चैन इसमें लेना ही होता है, ठीक है। सबसे लंबा चैन जो होता है एक तरह से मान लीजिए इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सबसे लंबा चैन आपको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड नंबर पर क्या आ रहा है? अल्कोहल। नंबर पर क्या आ रहा है? ब्रोमो भी आ रहा है सामने में, ठीक है, इसलिए 2 ब्रोमो दे दिया है और 2 ठो मिथाइल दिया है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मेथित प्रोप, यानी 3 ठो एक चैन बना है ना, मेथित प्रोप, इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड का उपयोग एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल इस सभी में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको मालूम होगा एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, और एल्कीन का CnH2n होता है, और एक होता है अल्काइल जिसका होता है CnH2n-2, वो भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? यानी देखिए, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है? शून्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है।
किस यौगिक का निम्नलिखित में किस यौगिक का द्विध्रुव निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CCl4, यानी इसको हम बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका मान लीजिए स्ट्रक्चर अगर आपको पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, C फिर Cl फिर Cl, ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, और लास्टली इस साइड भी Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीथेन। ठीक है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन टू ऑल क्या है। ब्यूटेन टू ऑल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, याद रखिए। क्योंकि देखिए आप सेकेंडरी क्यों है, अब ये याद रखिए। ब्यूटेन टू ऑल दिया हुआ है, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, चार्ट होते दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर से आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, चार्ट हो, इस बीच में जैसे देना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल, OH दिया हुआ है, इस कारण इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CH3OH। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं मेथिल अल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्साइड, मेथिल हाइड्रोक्साइड या फिर मेथिल अल्कोहल जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र में कुल संख्या कितनी है। देखिए, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कुल 7 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, टोटल 7 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा जो कि है सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, जिस कारण इसे सहसंयोजक में ठोस कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें हीरा सबसे ज़्यादा ठोस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की पृष्ठ षष्ठभुजीय पैकिंग संरचना में समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। देखिए, किसी धातु की खटभुजी यानी क्या बोलते हैं उसको, 6 इसको हम हेक्सागोनल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हेक्सागोनल जो होता है उसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है, 12 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी समन्वय संख्या होती है, उसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, यानी कौन सा है जो आइडियल घोल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म एवं एसीटी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो क्या कहते हैं, आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विलायक के अणु। आपको मालूम होगा कि विलायक के अणु जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर निकल पाते हैं, जबकि विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घोला जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं, 0.01 मोलल। ठीक है, आपको मालूम होगा कि इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप चैप्टर 2 में देख लीजिए, चैप्टर 1 में शायद। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा, नमक का। ठीक है, जल में 1% नमक का यानी क्वथनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CH3CHO HCH3, इसको मतलब मेथित प्रोप यानी प्रोपेन एल्डिहाइड यानी प्रोपेन एल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं, जिसका ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील सूचक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए NH, यानी दोनों तरफ आप कोई अलग से तत्व जोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CH3CH CH3 का आयुर्वेदिक नाम क्या होगा। तो आपको मालूम, देखिए मेथ ईथ प्रोप बोल सकते हैं, सेकेंड पर क्या है एमिन दिया हुआ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मेथ ईथ प्रोप यानी प्रोप टू एमिन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोप टू एमिन। ठीक है, या फिर 2 एमिन प्रोपेन। ठीक है, या फिर प्रोप टू एमिन, ज़्यादातर बीच में ही 2 या 1 2 3 किसी भी नंबरिंग जो होता है वो ज़्यादातर बीच में दिया जाता है, इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
प्राइमरी एमीन की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपक्रिमक से कराने से निम्नलिखित में कौन बनता है, ठीक है। यानी प्राइमरी एमीन जो होता है, प्राथमिक एमीन, उनकी अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर कौन बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है? एक एल्केन का निर्माण होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CH3 का हॉल 2NH। क्या होता है? CH3 का हॉल 2NH सबसे प्रबल क्षारीय है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं हिंसबर्ग अभिकर्मक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब एसिटामाइड की अपक्रिया Br2 या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेथिल अमीन बनती है। क्या बनती है? मेथिल अमीन का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय घोल से विद्युत अपघटन कराएंगे तो उसमें कौन मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है। सोडियम पर प्लस यानी धनावेश रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघट्य, ठीक है। वैद्युत अपघट्य जो है वो जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? आप ध्यान दीजिए, जिसका माइनस ज़्यादातर है उसका अपकरण संख्या यानी उसमें सबसे अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस चालकता सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? इसका राइट आंसर है ρ = L/A। आपको मालूम होगा, ऐसे लिखते हैं ρ = L/A, ठीक है, ρ = L/A, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक अपक्रिया 2A + B, एक सेकेंड, रासायनिक अपक्रिया 2A + B = C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपको मालूम होगा जब आप जो इसको पढ़े होंगे इसमें तीनों के यानी तीनों तरह से हम बना सकते हैं, यानी आप A, B, C करके तीनों को बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, वेग = KA यानी B²। यदि A के साधारण को ऐसे रखकर B का साधारण तिगुना कर दिया जाए, यानी A के साधारण को ऐसे रखेंगे, B को तिगुना कर देंगे तो वो उसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? उसका आंसर 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा B का साधारण, ठीक है। तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 9 गुना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किसी देखिए, कभी भी किसी रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसमें वेग जो होता है, रफ्तार उसका, वो तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोहा का मुख्य अवयस्क क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिडेराइट। लोहा का मुख्य ऑक्साइड यानी ऑक्साइड जो है वो क्या है? सिडेराइट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? इसका राइट आंसर Fe2 ऐसे बोलते हैं ना, F2O ऐसे करके, इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? इसमें कौन सा ऐसा गैस है जो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। इसको हम RN से सूचित करते हैं, रेडॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेनॉन, ठीक है। जेनॉन द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है, जो कि ऐसा उत्कृष्ट गैस है जिसका यूज ज़्यादातर यौगिक बनाने में किया गया है, जिसका नाम है जेनॉन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय बहुलक है, यानी कौन ध्रुवीय यौगिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SO2, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड जो ज़्यादातर ध्रुवीय यौगिक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Ni, ठीक है। आपको मालूम है हालिना कड़ी रफ से फरियाद H फिर Li ऐसे करके Ni होता है ना, जिसमें निकेल जो है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Cu2 + Z = 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? देखिए ये जो है सो बहुत ही डिफिकल्ट है, समझा, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। Cu2+ आता है 20 नंबर पर, बट इसका D3 यानी इसका जो लास्ट है वो भरा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्गन AR होता है ना, 18 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद 3D9 भरा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में एस्टर बंद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
टेरिलीन में, ठीक है। टेरिलीन में जो है वो क्या बंध है, एस्टर बंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वो ताप का दृढ़ प्लास्टिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पॉलीएमाइड, यानी निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटासिड के रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैकरीन है एक, सैकरीन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीठा अभिकर्ता है। क्या है? सैकरीन एक मीठा अभिकर्ता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, C15H31 COOH, याद रखिएगा, ठीक है। C15H31 COOH, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी इसमें प्रतिऑक्सीकरण लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल और विटामिन ई, ये सभी जो क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कितना होता है? आपको मालूम होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु वो किस पर निर्भर होता है? प्राथमिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। बाकी बात सब पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, और प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी ये सब करता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक। हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोहे का महीन पाउडर, ठीक है। हेबर विधि में अमोनिया के निर्माण में लोहे के महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपोहन द्वारा, ठीक है। अपोहन द्वारा क्या किया जाता है? कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, यानी इसको बोल सकते हैं मीथेन। क्या बोल सकते हैं? मीथेन, CH4 मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है उसका 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निर्मित गैस का सबसे अधिक आयतन मीथेन का होगा। किसका होगा? मीथेन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का, ठीक है। पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में यानी बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटम, यानी इसको हम चांदी बोलते हैं, Ag इसका आपको माना 47 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर 2023 का VVI क्वेश्चन विथ आंसर हो चुका है। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का कराने वाले हैं, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट, यानी साइंस में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सभी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियोज है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।